हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और जबरदस्त कारनामा, जिसका नाम है लट्टू। लेखक है जिसके टीकाराम सीपीजी। मदारियों के खेल को देखने के लिए भीड़ तो होती ही है, और तब भीड़ कुछ ज्यादा होती है तो खेल लट्टू का हो। हे साहिबान, देखा आपने? अब मैं उतरता हूँ लट्टू में। मगर भीड़ को लट्टू में उलझाकर कहाँ चल दिए मदारी साहब? किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। इधर जब तक गति थी घूमता रहा लट्टू, और जब गति रुकी तो कईयों को सदगति तक पहुंचा दिया था लट्टू ने। लाशों के ऊपर लाशें बिछा दी गई लट्टू के द्वारा, और गूंज उठा कई खौफनाक चीखे, और चारों तरफ हाहाकार। बाजीगर कर रहा था दूसरी जगह खेल। अब मेरा लट्टू देखना तुम। सबकी निगाहें ऊपर उठ गई, जबकि बाजीगर गुल्ली के नीचे आने से पहले खिसकना होगा मुझे। गुल्ली के नीचे आ जाने के साथ ही जमीन से टकराते ही वहां भी लग गया लाशों का बाजार। लहू के लोथड़े, मांस के टुकड़े, और घायलों की चित्कारें किसी की क्रूरता, बेरहमी और अमानुषता की कहानी कह रही थी। एक तरफ जनता पर हैवानियत हावी थी तो पुलिस पर परेशानियत सवार थी। 2 दिन में 8 जगह हुई ऐसी वारदातें, और हम यह तक नहीं समझ पाए कि कौन है वह। सर, वह लोगों का जमघट लगाकर स्वयं निकल जाता है। इंस्पेक्टर विनय, तुम्हारा भी यही ख्याल है? नहीं सर, मेरे ख्याल से वह जमघट से ज्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि उन लट्टू या गिल्ली बम में ज्यादा देर विस्फोट नहीं होता है, और बम 25 मीटर की हद में अपना प्रभाव दिखाता, इसलिए उसे भी 30-40 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। वेरी गुड। तुम्हारी थ्योरी सुनकर मुझे लगता है कि तुम वह केस सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। यस सर, शीघ्र ही अपराधी कानून के शिकंजे में होगा। बेस्ट ऑफ लक। अब तुम जा सकते हो। और फिर अचानक, ओह, ये तो प्रोफेसर का मैसेज है। उधर चली आ रही थी सड़क की छाती रोंदती एक कार। अचानक चिंगाड़ कर लगे ब्रेक। अंदर सेठ कोरोड़ीमल चौक उठा। के होया भाया लट्टू? के हुआ भाई? कार के बोनट पर वह मौत का खिलौना नाच रहा था। लट्टू, भाग रे भाया भाग। उस पल और अधिक हैरानी सवार हो गई। जब भागो मत सेठ, और अगर भागना ही है तो अटैची का बोझ नीचे रख दो। कौन? लट्टू तुम? मजबूरन। सेठ ने सूटकेस को नीचे रखा और भागने लगा। लट्टू ब्रीफकेस तक हाथ बढ़ाता उससे पहले ही परमाणु वहां पहुंचा। सिसकारी मारता उल्टा वो। परमाणु? परमाणु नहीं, तुम जैसे अपराधियों का कॉल बोल कुत्ते। दोस्तों का दोस्त मगर दुश्मनों का दुश्मन। काल ही तो अवतार था परमाणु। और तभी परमाणु, आज तेरी मौत होकर रहेगी, और तुझे मारेगा कांचू यानी मैं। सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। अगले पल हवा में उछल ना पाता परमाणु तो, ओह, तो यह गिल्ली बम नहीं था। इधर कांचू ने उड़ाए कागजी जहाज। ले संभाल कांचू का आगामी वार। कागजी जहाज भी कम खतरनाक नहीं थे। इन कागजी जहाजों की नोक पर ऐसा रसायन लगा है कि शरीर से छूते ही आदमी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अचानक यह तो मुझे अपने एक पटकनी नहीं दे रहा है। दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा मुझे। हा हा। डर कर भूमि में घुस गया परमाणु तत्काली। अरे, धरती हिल रही है। ये तो बेचारे को जब तक असलियत मालूम हुई, उसने स्वयं को पाया आकाश की ऊंचाई में। प्रोफेसर, मैं कांचू को ला रहा हूँ प्रोफेसर की लैब में। हरलंका, तुम यहाँ? प्रोफेसर कहाँ है? वे तो लैब डॉक्यूमेंट स्टोर में गए हैं, और लैब के कुछ नए उपकरण मंगवाने के विषय में बात करने लग रहे हैं। अचानक अठासा लगाने लगा कांचू। हा हा, वो प्रोफेसर नहीं बचेगा। वह देखो, इस ट्रांसमीटर के जरिए मेरे बॉस लट्टू ने सारी बात सुन ली है। वह प्रोफेसर को रास्ते में ही उड़ा देगा। हरलंका, तुम इसे संभालना, मैं प्रोफेसर के पास जा रहा हूँ। उधर कार आ रही थी प्रोफेसर की, और इधर अचानक शीघ्र ही वे कार से बाहर निकले। हैंड्स अप प्रोफेसर, किसी भी हरकत का परिणाम होगा एक भयानक मौत। और फिर कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? हमारे बॉस लट्टू ने याद किया है तुम्हें। परमाणु जब पहुंचा, उफ, कार खाली। लगता है लट्टू अपने मकसद में कामयाब हो गया। इधर प्रियंका से छूट चुका था कांचू। कांचू तब तक बहुत दूर जा चुका होगा जब तक तुम अपने बंधन खोलोगी।
दरवाजा यूं शहीद हुआ मानो कि था ही नहीं वो। अब मुझे भी लट्टू के पास जाना है। तभी एक किक ने उसे वापिस उछाल फेंका। कांचू का सौर थरथराया। परमाणु? परलंग का भी धाड़ी परमाणु? मत छोड़ना इसे। इसकी वजह से आज प्रोफेसर की जान खतरे में पड़ गई है। जबकि कांचू, हा हा, परमाणु, मैंने लट्टू चला दिया है। अगर इसकी गति रुकने से पूर्व तो मुझे मारने में कामयाब हुए तो ठीक, वरना वह गति रुकते ही बम की भांति फूट पड़ेगा और यह इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। परमाणु चीते की गति से झपटा। तुझे तो मैं मारूंगा कांचू, मगर लट्टू का पता जानकर। कांचू भी पूरा चाक चौबंद था। हा हा, परमाणु, तुम नहीं मार सकते हो मुझे। इधर लट्टू की गति धीमी पड़ती जा रही थी और उधर परमाणु का ध्यान खींच रही थी। परमाणु के मुंह से हल्की सी फूंक निकली। लट्टू की दम तोड़ती गति फिर से फास्ट हो गई थी। इस बीच कांचू को वार करने का मिल गया था अवसर। परमाणु ने पटकर थाम ली कांचू की टांगे और उसे जमीन पर लापटका। हाथ में आने के बाद अपने शरीर का बहुत बुरा हाल करता है परमाणु। कांचू को रात के तारे दिन में दिखाई दे रहे थे। एक ही मिनट बाद परमाणु किरणों से बंधा था वो। हा हा, अब तो गया तू कांचू। अब तेरा लट्टू तेरी ही छाती पर मौत बनकर नाच रहा है। इसके रुकने से पहले तू लट्टू के अड्डे का राज उगल दे, वरना। चलते हुए लट्टू को उठा कर ले चला परमाणु। समाज के शत्रुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें इसे पुलिस स्टेशन जाकर छोड़ना होगा। मैं इस लट्टू को कहीं वीराने में फेंक आता हूँ। मुझे भी परमाणु के पीछे जाना चाहिए, कहीं वे लोग किसी खतरे में न पड़ जाए। पर फिर इस कांचू को भी तो पुलिस स्टेशन पहुंचाना है। उसी पल एक नाम रह रहकर गूंज उठा उसके दिमाग में। डॉक्टर राज, हाँ, वही उपयुक्त रहेंगे। उंगलियां नृत्य करने लगी थी डायल पर। कहीं पर घन घन उठाओ फोन, टिन टिन, और दूसरी तरफ फोन उठाया। हेलो, राज स्पीकिंग, प्रियंका स्पीकिंग, दिस साइड। मानव और मशीन की जीती जागती विष्णु प्रतिभा। डॉक्टर राज, क्या प्रोफेसर साहब खतरे में है? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। डॉक्टर राज के विषय में जानने के लिए पढ़े परमाणु का सनसनीखेज कॉमिक्स दरिंदा। उधर प्रोफेसर जिंदगी और मौत के कगार पर थे। प्रोफेसर, लट्टू का कहना मान ले और मेरे लिए भी एक परमाणु पोशाक तैयार कर दो, वरना इस खंबे की भांति तुम्हारे भी दो हिस्से कर देगा लट्टू। टू, तेरे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। मौत के कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं प्रोफेसर। मान जाओ, मेरा कहना मान जाओ। हरगिज नहीं, प्रोफेसर ने जवाब दिया। मौत एक एक इंच आगे सरक रही थी। काश परमाणु आ जाए इधर। आ ही तो चुका था परमाणु। लट्टू, मैं आ रहा हूँ। लट्टू की निगाहें भी देख रही थी अपने काल को। आओ आओ परमाणु, पर कुछ करने से पहले प्रोफेसर साहब की तरफ देख लेना। चकित रह गया परमाणु प्रोफेसर की हालत देख। प्रोफेसर साहब, परमाणु, उजाड़ दो इस लट्टू की दुनिया, तबाह कर दो इसे। तभी गूंजा लट्टू का अठासा। हा, परमाणु, बेहतरी इसी में है कि स्वयं को हमारे हवाले कर दो लट्टू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं परमाणु, गर्जा। शीघ्र ही परमाणु की हालत भी प्रोफेसर जैसी थी। हाँ हाँ प्रोफेसर, अब तुम्हारे से पहले तुम्हारा शिष्य मौत के मुंह में जाएगा। 1 मिनट में फैसला करना है तुम्हें। जबकि उसी वक्त एक तूफान सा घुस रहा था लट्टू की दुनिया में। तूफान का परिचय था डॉक्टर राज। ना मानवों में गिन सकते थे जिसे, और ना ही रोबोट में। शत्रुओं का मल्यामेट करता बड़ा चला जा रहा था तूफान। इधर लट्टू परमाणु का जिस्म छूने ही वाला था, हाथ का मालिक था। डॉक्टर राज, परमाणु, मैं आ गया हूं डॉक्टर राज। अचानक एक हाथ आया। यह कौन है? यहाँ कैसे आया ये? परमाणु ने तुरंत स्वयं को बंधन मुक्त किया और अगले पल लकड़ी के तख्ते को एक झटका दिया। सनसनाता हुआ फट्टा लट्टू से टकराया। डॉक्टर राज, तुम प्रोफेसर को मुक्त करो, मैं इसे देखता हूँ। जबकि लट्टू एक गुल्ली को मार चुका था टूल। हा, उसके प्रोफेसर तक पहुंचने से पहले मेरी गुल्ली कर देगी उसका तिया पांचा। मगर गुल्ली को पकड़ना डॉक्टर राज के लिए मुश्किल ना था। आ ही गई है अब हाथ में, और गुल्ली लट्टू के आदमियों का काल बनी। इधर परमाणु बढ़ रहा था लट्टू की ओर, जबकि लट्टू की मुट्ठी कांच की गोलियां फैला रही थी। परमाणु का संतुलन बिगड़ा और परमाणु फर्श पर धराशायी। यही मौका था लट्टू के लिए। लट्टू की साइकिल तूफानी अंदाज में चढ़ रही थी सीढ़ियां। एक बार उस तोप तक तो पहुंच जाऊं। परमाणु ने भी लगा दी दौड़ उसके पीछे, मगर लट्टू कामयाब तो हो ही गया था आखिर। हा, परमाणु, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते हो। तोप दहाड़ी, धड़ाम, बमों से बचता हुआ परमाणु बढ़ता ही जा रहा था। उफ, बाल बाल बचा। तभी फट गया एक बम परमाणु के सामने। धमाके की आवाज पहुंची थी डॉक्टर राज के कानों तक। नहीं नहीं परमाणु, धमाके से थर्राने लगी थी धरती। तू भी नहीं बचेगा परमाणु के हितैषी।
और परमाणु सकलसुल था। धमाकों से जूझ रहा था डॉक्टर राज अगले पल लट्टू के पीछे था। एक पल के 1000वें हिस्से में तोप घूमी कर दी उसने डॉक्टर राज की तरफ। हा, अब तुम मरा समझ। यह तो मेरी आशा से भी ज्यादा फुर्तीला निकला। हवाएं थम सी गई मानो। बस एक गोला काफी है तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए। उसी क्षण स्लाइड के नीचे से सरसराया एक जिस्म। तोप का गोला निकलने से पहले ही तोप निकल गई थी लट्टू के हाथों से। परमाणु, तुम। अचानक लट्टू ने साइकिल संभाली और ढलान पर डाल दी। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो परमाणु। परमाणु वह भाग रहा है, भाग कर जाएगा कहाँ। दोनों ढलान पर फिसले। लट्टू के अंधेरों पर खूनी मुस्कान नाचने लगी थी। यही तो चाहता था मैं। इस ढलान पर फिसलने के बाद तुम दोनों नीचे जाकर रुकोगे, जहां मिलेगी तुम्हें मौत। मौत के ढक्कन खोल दिए थे लट्टू ने। परमाणु और डॉक्टर राज के चेहरे फक पड़ गए थे। परमाणु, आगे तेजाबी कुंड है। उसके हाथ चले मशीन की भांति। डॉक्टर राज को पकड़ उड़ा परमाणु और पार कर गए थे उस तेजाब के कुंड को। काम कर गई परमाणु की योजना। कम ऑन डॉक्टर राज। ओके, थैंक यू। इस एसिड कुंड से तो बच गए। यह तो अब मेरे लिए यहाँ रुकने का मतलब नहीं है, आत्महत्या करना है। सवारों साइकिल पर स्पीड पकड़ ली थी लट्टू ने। तभी अचानक पसीना उगल दिया उसके मसानों ने। प्रोफेसर, लट्टू आजा, तेरे लिए मैंने भी एक मौत सोची है। खोमचे से एक ही बार में धूल चाटने लगा था लट्टू। परमाणु और डॉक्टर राज बढ़े। नहीं परमाणु, यह मेरा शिकार है। इसने सोचा कि भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ दिमाग ही रखते हैं और उनको मजबूर कर उनसे जैसा मर्जी कार्य कराया जा सकता है। प्रोफेसर कहर बनकर टूट रहा था लट्टू पर मैं इसे बताऊंगा कि भारतीय वैज्ञानिक दिमाग के साथ साथ शत्रु से लोहा लेने का दिल भी रखते हैं। और फिर क्या कर रहे हो, बांध क्यों रहे हो मुझे। अभी पता चल जाएगा। इसे उठाकर मेरे साथ आओ परमाणु। जाने क्या करना चाहता है प्रोफेसर। प्रोफेसर जो चाहते थे वह यह था। परमाणु, इस चक्कर वाले लट्टू को चला दो। नहीं, मुझे चाहे उम्र भर की कैद दो, पर मौत मत दो। मगर देश और समाज के शत्रुओं के लिए ना तो प्रोफेसर के दिल में रहम था और ना ही परमाणु के दिल में। आओ परमाणु चले, मगर लट्टू, लट्टू को उसके किए की सजा मिल जाएगी। लट्टू की आंखों के सामने दहशत नाच रही थी और देखते ही देखते उसके लट्टू ने ही उसे दो हिस्सों में बांट दिया था। एक गिरा तेजाब में और दूसरा गिरा बमों पर। और फलस्वरूप धमाकों की गूंज से उजाड़ बनता चला गया था लट्टू का संसार। और परमाणु के एक और हैरत अंगेज कारनामे के साथ ये अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।